Assalamualaikum class 3. It's 21st December 2020 and the day is Monday. And the unit number that we were studying is 11, Safety First. In today's lecture, we are going to activity on your textbook, page number 70. So you will have to open your science textbook, page number 70. In this activity, there is a picture given. आपको एक पिक्चर दी हुई है और इन दैट पिक्चर देयर इज अ गर्ल इन द किचन. एक लड़की एक किचन में बैठी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द हैजर्ड्स दैट कैन हार्म हर. तो आपने उस किचन में कुछ डिफरेंट उन्होंने हैजर्ड्स जो हैं वो बनाए हुए होंगे. पिक्चर्स को पूरी को ऑब्जर्व करना है अच्छे से और आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैजर्ड्स हैं जिससे उस लड़की को नुकसान पहुंच सकता है. आपने उनको आइडेंटिफाई करना है जस्ट. और देन आपने चंद के आपने नेम भी राइट डाउन करने हैं. सो उसके लिए आप अपने लेड पेन से सबसे अपने हाथ में रखेंगे और मेरे साथ साथ आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको दोबारा वीडियो ना चलानी पड़े और ना इसकी पिक्चर भी आपके साथ फिर मैं शेयर नहीं करूंगी. आप वीडियो से ही इसको सॉल्व करेंगे अपनी एक्टिविटी को. सो पेज नंबर को ओपन कर लें. ये एक पिक्चर आपको यहाँ पे दी हुई है पूरे इस पेज पे. तो इसमें आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं. आपने पूरा यूनिट स्टडी किया है, उसमें हमने डिफरेंट हैजर्ड्स को पढ़ा है कि जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है. तो आपने इस पूरी पिक्चर में से भी वही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जिससे इस लड़की को, छोटी लड़की को जो है वो नुकसान पहुँच सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें अगर जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे नज़र आ रहा है, इस जगह पे अगर देखा रहा है तो पैन्स ऊपर पड़े हुए हैं, चूल्हे के ऊपर आग जल रही है, पैन पड़े हुए हैं और गर्म है, वो खाना गर्म है और कोई बड़ा किचन में नहीं है, यानी कि उस बच्चे को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा. तो अगर वो गलती से खेलते खेलते यहाँ तक चली जाती है तो उसके ऊपर ये गर्म खाना जो है वो गिर सकता है और वो जल भी सकती है, बर्न भी हो सकती है. तो यहाँ पे ये एक हैजर्ड मुझे नज़र आया. उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो टेबल के ऊपर वो नाइफ पड़ी हुई है. अब वो नाइफ जो है हमने ये भी पढ़ा है कि नाइफ, सीजर, इस तरह की चीज़ों से भी हमें कट्स लग सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है. सो चूँकि बच्चों को इतना नहीं आइडिया होता कि कौन सी चीज़ के साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना, तो इस नाइफ के साथ उसको नुकसान पहुंच सकता है. देन अगर हम देखें इस जगह पे, अगर आप इस ड्रॉर को देखें तो ड्रॉर जो है ये बाहर को खुला हुआ है. तो खुला है तो यानी कि इसके जो एजेस होंगे यहाँ से वो शार्प होते हैं. जो ड्रॉर्स वगैरह के एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं. तो अगर ये ड्रॉर खुला हुआ है, वो भागते भागते अगर यहाँ तक चली जाती है तो उसको चोट लग सकती है, उसके साथ टकरा सकती है. सो एक हैजर्ड मुझे यहाँ पे ये नज़र आया. उसके बाद अगर हम शार्प एजेस की बात करें तो इस जगह पे अगर आप देखें तो ये एक स्लैब जो जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसका ये बिल्कुल कॉर्नर बिल्कुल शार्प है. तो अगर बच्चा भागते भागते यहाँ पे आता है तो शार्प एज पे अगर उसको वो लग जाता है, टकराता है, तो यहाँ से भी उसको चोट लग सकती है. जैसे कि ये शार्प एजेस हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि इनको कवर करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट अगर इस जगह पे देखें तो प्लग में उन्होंने वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक की कोई डिवाइस लगा के प्लग वो ऐसे ही छोड़ा हुआ है. तो बच्चा अगर इसको खेलने के चक्कर में इसको निकाल देता है, स्विचेस के साथ खेलता है, तो इससे उसको शॉक का खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो यहाँ पे एक ये हैजर्ड मुझे नज़र आ रहा है. देन यहाँ पे भी सॉकेट में वो उन्होंने लगाया हुआ है और चाय बन रही है या पानी गर्म हो रहा है तो वो भी अगर भाप निकल रही है यानी कि वो चल रहा है, वो चीज़ वो चल रही है और किचन में कोई नहीं है, तो बच्चा अगर इसको भी टच करता है तो अपने ऊपर गिरा सकता है और उससे भी उसको नुकसान पहुंच सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि टी पॉट्स पड़े हुए हैं तो उनके अंदर भी में से भी भाप निकल रही है, यानी कि गर्म चाय या कोई चीज़ गर्म उसके अंदर भी मौजूद है इस वक्त. तो अगर बच्चा उनको भी टच करता है तो उससे भी उसको नुकसान पहुंच सकता है. देन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तो ये कि वो प्लग से भी नुकसान पहुंचा, दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स को उन्होंने ऐसे ही नीचे कहीं पे भी छोड़ा हुआ है. हो सकता है किचन से पानी कहीं से गिर जाए, वो बिल्कुल खाने के टेबल के नीचे पड़ा है, तो ऊपर से अगर यहाँ से चाय वगैरह गिर जाती है, कुछ लिक्विड गिर जाता है, वो इसके ऊपर गिरेगा तो बच्चे को यहाँ से भी नुकसान पहुंच सकता है. देन आप यहाँ पे देखें तो ये चेयर जो हैं, चेयर्स ऐसी पोजीशन पे पड़ी हैं या उनका अगर आप यहाँ से एजेस को नोट करें तो वो भी इतने शार्प हैं और पोजीशन उनकी कुछ इस तरह से है कि बच्चा उनसे टकरा सकता है खेलते हुए, जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है. ओके,
तो यू विल हैव टू, आपने इन सारी जितने भी हैजर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करवाए हैं उनको आपने सर्कल कर देना है। और अगर आपको इनके अलावा कोई हैजर्ड नज़र आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंक में आई थिंक कुछ गर्म चीज़ रखी हुई है, अगर आप इसके अलावा कोई और हैजर्ड्स नज़र आते हैं तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे नीचे हैजर्ड्स के लिए एक कॉलम उन्होंने छोड़ा हुआ है, जस्ट उससे आपने चंद हैजर्ड्स के नेम लिख देना है जो इस वक्त नुकसान उसको पहुँच सकता है, इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से नुकसान पहुँच सकता है उनके चंद के नेम लिख दें या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो फर्स्ट कट्स लग सकते हैं, वुंड जख्म लग सकते हैं, देन फायर लग सकती है, आग लग सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, देन लास्टली वो गिर के भी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट अगर पड़ा है तो फिसल भी सकता है उसका पाँव, यहाँ से वो गिर भी सकती है। सो दीज आर द हैजर्ड्स दैट शी कैन फेस वाइल प्लेइंग इन द किचन। सो आप इन सबको आइडेंटिफाई करके सर्कल करके आप अपना ये वाला कॉलम फिल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।